गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पे हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 में। ठीक है, ये पेपर आपका दिसंबर 2019 का है और इससे पहले मैंने 2019 के जो जुलाई के पेपर हुए थे उन सभी का सॉल्यूशन करा रखा है पांचों सब्जेक्ट के। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। और 1 से पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 15 मार्क्स की पूछी जाती है पेडागॉजी। ठीक है, और उसके साथ साथ 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ देके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पैराग्राफ दिया है, तो पहला पैराग्राफ में चल रहा हूँ रीड करने। पैराग्राफ थोड़ा तेजी से रीड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आराम से रीड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया गया है। अच्छे से आप अंडरलाइन करते जाना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सभी को पता है। ऐसा ही अधिकतर जानवर, चिड़िया और रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होता है कि प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। तो ये सारा पैराग्राफ ऐसे देगा और इसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के करने रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया गया है कि वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण में वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकल कर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियाँ इस प्रकार का यहाँ पे याद रखेगा, जब वो सड़ने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ठीक है, वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब ये सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उन्हें छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम फर्क होता है। तो ये था आपका पैराग्राफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलता है या मिलती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक खाद। अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा, यहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने अंडरलाइन भी किया था कि जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो क्या मिलता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे जो मेन पॉइंट लगे आपको अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड दिया गया है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक समान स्तर पर आ जाएगा। याद रखिएगा, आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए। थर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समान अनुपात में रहे। तो यहाँ पे देखा होगा आपने पैराग्राफ में मैंने बताया था, यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक समान जैसा रहे तो पौधों और प्राणियों के जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पे आ जाएंगे। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान हो जाएगा, तब ये स्टेटमेंट आपका लागू हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया वातावरण का विग्रह समास होगा। वाता और आवरण, ये द्वंद्व समास बोल रहा है। वात का आवरण तत्पुरुष, वात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि, वातावरण रूपी वात कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, वात का आवरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, तद्भव देशज, देशज आगत, तत्सम आगत। तो 94 राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ये आपका जो श्वास है ये आपका तत्सम है और ऑक्सीजन जो है आगत शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें दिया गया लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। लंबे समय तक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण भी दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि गद्यांश का मुख्य विषय है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण, पौधों और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में वनस्पतियां। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बनता है, गद्यांश में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है विनिमय का अर्थ है लेना पहुँचाना, देना खरीदना, लेना देना, आना जाना। तो यहाँ पे आपका लेना देना ही हो जाएगा। आपको 97 का राइट आंसर लेना देना। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी ये बार बार गलती हो जा रही है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न है, मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, विचित्र प्रकार का है। तो सभी जीवों का लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे पोएम एक दी गई है और इससे रिलेटेड फिर वैसे क्वेश्चन मैंने बताया था, एक में 8 क्वेश्चन रहते हैं और एक में 7 क्वेश्चन। तो पहले में 8 रहते हैं, दूसरे में 7, ऐसे ही मतलब डिवाइड रहते हैं लगभग, थोड़ा 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों से मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली सी फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये पोएम दी गई थी और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? सिकुड़ कर बैठना, झुक कर चलना, कुछ भी भोजन न करना, भीख मांगने का नाटक करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पेट पीठ एक देना, मतलब कि दोनों लगभग भूख की वजह से उसके पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि कलेजे के दो टुक करना आशय है, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल भी चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना। तो मन को कष्ट पहुंचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है और अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, अनुस्वार, अनुनासिक, नासिक और यहाँ पे दिया है सिरो रेखा। तो 103 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अनुनासिक। फिर इसके बाद है यहाँ पे काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीरता। तो देखिए इसमें एक भूखा मतलब भिखारी है जो भीख मांग रहा है, तो यहाँ पे करुणा ही आएगी। ठीक है, तो मतलब दया आ रही है आपको, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है पैराग्राफ का, यहाँ पे दिया गया वह आता, मैं वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। तो यहाँ पे भिक्षुक की बात की गई है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से आपका पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी यहाँ पे, तो इसी को चलते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या रहेगा? प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। यहाँ मात्र जो बोल दिया है ना, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, केवल यही सीखना नहीं रहता, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझना, ये थोड़ा सा बेस्ट है, इसको टिक कर लेते हैं। दूसरे के अनुभवों को जुड़कर सवालों के जवाब देना, बस इससे काम नहीं चलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, केवल फिर बोल दिया केवल, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उनमें आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बोल सकते हैं इसको, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है आपका पढ़ने का अर्थ, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पढ़कर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, डैश दिया गया है, बिना रुके चलने वाले किसी भी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। व्याकरण का ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, भाषा संरचना। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, भाषा की बारीकी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो, नाटक, कविता पाठ, वायु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, वायु अनुरूप साहित्य। फिर इसके बाद दिया गया है गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है पूर्णतः सत्य है?
पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है, निराधार है। ठीक है, तो गणित विज्ञान आदि विषयों में कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, तो ये पूर्णतः सत्य ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो भाषा ही होती है, समझना बूझना रहता है, भाषा के थ्रू ही तो समझते हैं हम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों को हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर 4th ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तीनों लगभग ठीक ठाक हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पेडागॉजी बिल्कुल अगर करेंगे तो 15 में से 14 सही कर सकते हैं। बच्चे भाषा को तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परिभाषाओं का आयोजन हो। तो जितना ज़्यादा आपके आसपास का एरिया जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। तो राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे 114 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा, अवलोकन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से आकलन किया जा रहा है तो अवलोकन ही सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। 115 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा, बुनियादी। फिर इसके बाद दिया गया है भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक, एकीकृत, उच्च, निम्न। तो 116 का जो राइट आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा, एकीकृत। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पेडागॉजी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान आई हुई है। अगर इसमें चाहेंगे तो आप 15 में से 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और पैराग्राफ में भी अगर 10 सही कर दे रहे हैं, मान लो 10 भी सही कर रहे हैं, तो भी कितने हो जा रहे हैं, 24 नंबर हो जा रहे हैं आपके। क्लियर है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सही से रहेंगी। फिर आगे व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो आगमन विधि सब ज़्यादा ही इफेक्टिव होती है। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है, विभिन्न विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या के भाषा से, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है। विज्ञान संबंधी शब्दावली से, तो ऐसा नहीं है, विज्ञान शब्दावली कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, विषयों की विभिन्न भाषाओं से। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका 3rd ही होगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का प्रयास है, संस्कृत समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति, संस्कृति, भाषा स्थिति, अवसरों की। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा 4th, भाषा स्थिति और अवसर की। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। तो 120 का राइट आंसर 2nd हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन पेपर 2019 दिसंबर का जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर 2 उसके। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर अन्य राज्यों के प्लस उसके साथ साथ आपको प्रीवियस जितने भी सब्जेक्ट का सिलेबस है उन सारे सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।